मैं एक कोने में बैठकर चिकन लेग चबा रही थी और सामने अमीर घरानों की लड़कियां डांस कर करके सीईओ का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन सीईओ की नजर सिर्फ मुझ पर थी। मैंने तुरंत उसकी नजरों से बचने की कोशिश की, फिर भी उसने मुझे पकड़कर सीधे शादी के लिए ले गया। जैसे ही हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया, उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले से किसी और को पसंद करता हूँ। तुमसे शादी सिर्फ अपने माता पिता को खुश करने के लिए की है। जैसे ही मुझे वह लड़की मिल जाएगी, मैं तुरंत तुमसे तलाक ले लूंगा। उसी समय सीईओ को पसंद करने वाली मेरी सौतेली बहन हमारे पीछे आ गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपनी सहेलियों से कहा कि मुझे सबक सिखाएं। ड्राइवर ने सीईओ से पूछा, क्या हमें मदद करनी चाहिए? लेकिन सीईओ के जवाब देने से पहले ही मैंने सबको गिरा दिया। सीईओ पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि मेरी पहचान इतनी साधारण नहीं है। मैं एक दंतक थाऊ जैसी हीलर हूँ जो आम लोगों के बीच छिपकर रहती है। मैं आमतौर पर मुफ्त में मेडिकल ज्ञान शेयर करने के लिए लाइव स्ट्रीम करती हूँ, लेकिन मेरे पिता को लगता था कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। गुस्से में उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बेघर होकर सड़कों पर भटकते हुए मेरी मुलाकात अचानक उसी सीईओ से हुई। उसे महिलाओं से एलर्जी थी। मैंने दया दिखाते हुए उसकी मदद की। उसे पता चला कि उसे मुझसे कोई एलर्जी नहीं है। फिर उसने नियंत्रण खो दिया और मुझे कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह जब मैं जागी, मैंने उसके सामने पैसों की एक गड्डी फेंकी और चली गई। सीईओ को लगा उसकी एलर्जी ठीक हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा, नहीं, पूरी तरह ठीक होने के लिए तुम्हें उस रात वाली लड़की को ढूंढना होगा। समस्या ये थी कि उसने मेरा चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। बस एक सुराग था, एक खास डिजाइन का बटन जो उस रात मेरे पास गिर गया था। घर लौटते ही मेरे पिता ने कहा कि मुझे अपनी सौतेली बहन के साथ एक मैच मेकिंग पार्टी में जाना होगा। मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही जब पता चला कि रिश्ता उसी सीईओ के साथ है। मैंने जानबूझकर सादा और फैशन से दूर कपड़े पहने, लेकिन सीईओ ने पहली नजर में मुझे ही चुन लिया। मेरी सौतेली बहन वहीं जल भुन गई। मैंने उसे चेतावनी दी, मुझे दोबारा उकसाने की कोशिश मत करना। फिर मैं सीईओ की कार में बैठकर चली गई, लेकिन गलती से मेरा एक बटन गिर गया। मेरी सौतेली बहन ने उसे उठाया और तुरंत पहचान लिया कि वह सीईओ का खास कस्टम डिजाइन है। उसके दिमाग में तुरंत एक साजिश जन्म ले चुकी थी। जब मैं घर पैकिंग करने लौटी, सौतेली बहन ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उसका मंगेतर चुरा लिया। मैं हल्का सा एक तरफ हटी और वह खुद ही गिर पड़ी। उसी समय सीईओ अंदर आया। वह तुरंत रोने लगी और झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसे धक्का दिया। मैं बहस करने के मूड में नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बाद में उसने जानबूझकर वही बटन वहीं छोड़ दिया। जब सीईओ ने वो बटन देखा, उसे लगा कि वही उस रात वाली लड़की है। अगली सुबह मुझे उसका फोन आया, आओ तलाक फाइनल कर देते हैं। मैं तुरंत पहुंच गई और उसे बधाई दी। आखिर तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल ही गया। यह सुनकर सीईओ को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने धीरे से उसकी कमर में हाथ डाला और पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? उसी पल उसकी नजर मेरे कंधे पर पड़े दांत के निशान पर गई।